नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को सुनाने वाला हूं लावी और निशु नाम की दो लड़कियों की एक हैरान कर देने वाली, दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया दुर्घटना। ये उनके साथ पिलानी नाम के शहर में बीती थी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का ये शहर इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जहां पर काफी सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं। वहीं पर लावी और निशु नाम की दो लड़कियां जो कि बहुत पहले से फ्रेंड थी, लकीली एक ही कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंच जाती है। दरअसल वो जिस हॉस्टल में स्टे कर रही होती है वो हॉस्टल बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पुराना था। इस हॉस्टल की बहुत पहले से जानकारी इनको नहीं थी, लेकिन इन लोगों को यह जरूर पता था कि हॉस्टल में कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होती रहती है, लेकिन फिर भी ये लोगों ने उन चीजों को इग्नोर किया। साइंस स्टूडेंट थे, इसलिए उन सारी चीजों पर इनको विश्वास नहीं होता था। दरअसल इनका जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर में मिला हुआ था और इनके रूम में केवल दो पलंग थे, एक कोने में और दूसरा दूसरे कोने में। दरअसल जिस तरफ निशु नाम की लड़की का बेड था उसी तरफ एक विंडो लगी हुई थी, जो विंडो के बाहर तरफ बैकयार्ड जैसा कुछ बना हुआ था और उस बैकयार्ड में थोड़ा जंगल जैसा हो गया था और फिर उसके थोड़ी आगे जाके बाउंड्री वॉल लगी हुई थी। बाउंड्री वॉल क्यों? क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल था, इसलिए सेफ्टी की वजह से। अब इन लोगों के साथ अक्सर होता क्या था मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी ये रात के समय सोते थे तो इनको ना इनकी विंडो में कुछ अजीब सी आकृति दिखाई देती थी। इनको ऐसा लगता था कि हमारी विंडो की बाहर तरफ कोई खड़ा रहता है। काफी दिनों तक इन्होंने ये नोटिस किया और फिर कुछ दिन बाद इन्होंने उस विंडो में पर्दा लगाना शुरू कर दिया। दरअसल ये दरवाजा, मतलब जो विंडो का दरवाजा होता है ना, वो नहीं लगाते थे, क्योंकि जो हवा थी वो केवल यहीं से आती थी, हवा का स्रोत यहीं से था और पीछे बैकयार्ड था, तो काफी ज्यादा फ्रेश सा फील होते था। अब इन्हें फ्रेश ऐसा फील करने की जरूरत क्यों पड़ती थी? दरअसल जब भी शाम का वक्त होता था तो इनके रूम में ना इन्हें बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा लगने लगता था। इनके मन में अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। इन्हें समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल यही सब कारणों की वजह से इन्होंने जो विंडो था उनका दरवाजा बंद कर दिया था और फिर वो विंडो में एक पर्दा लगा दिया था। लेकिन फिर भी रात में जब कभी भी इनकी लेट नाइट नींद खुलती थी तो अचानक से इन्हें ऐसा फील होता था कि वो विंडो की तरफ पर्दा तो लगा हुआ है, लेकिन ऐसी आकृति समझ में आती ना कि विंडो के पास कोई ना कोई खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है और जो कोई एक हैट सा लगाया रहता है। आकृति देख के समझ में आता है कि शायद ये आदमी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा आदमी है। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबराए रहते थे, लेकिन फिर भी ये चीजों को इग्नोर करते थे। एक दिन शाम का वक्त था, पढ़ाई करते करते दोनों के माइंड में सेम बात आई और इस बारे में डिस्कस करने लगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर बात में क्लियर हुआ कि जो निशु नाम की लड़की थी, जिसकी बेड वाले साइड वाली विंडो में ये सब कुछ दिखाई देता था, उस लड़की की जो पास्ट हिस्ट्री थी, उसके परिवार की जो हिस्ट्री थी, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। दरअसल उसके परिवार में अक्सर कोई ब्लैक मैजिक कर देता था और कुछ ही साल पहले निशु के एक भाई के साथ भी बहुत बुरा हादसा हुआ था इसी ब्लैक मैजिक के चलते। दरअसल माना जा रहा था कि उसके भाई के शरीर में किसी ने एक चुड़ैल या डायन छोड़ दी थी और इसी वजह से वो 2 साल तक बहुत ही ज्यादा परेशान और बीमार रहा था। जब ये बात लावी को पता चली तो लावी ने सोची कि यार ठीक है, ये सब चीजें होती है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान थी, इसलिए उसने इन बातों को ज्यादा माइंड नहीं किया और फिर से ये सोचकर अपनी नींद को अपना लिया कि यार जो हमें दिखाई देता है वो विंडो में, वो शायद हमारा कोई वहम है, शायद वो हमारे मन का डर है जो निकलकर हमें कई बार बाहर दिखाई देता है। ऐसे करके और कुछ दिन बीते और एक दिन क्या हुआ कि ये लोग जो थे ना अपने हॉस्टल में रहते थे, अपने कमरे में रहते थे। इन लोगों को ना कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। ये लोग क्या सोचते थे कि जब भी मौका मिले कुछ अच्छा बनाया जाए। आज इनका कढ़ी बनाने का बहुत मन था। कढ़ी दरअसल राजस्थान में एक अच्छी खासी फेमस डिश मानी जाती है। तो लवी कहती है कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, मुझे अच्छे से बनाते आता है। अब कढ़ी में डलते हैं लहसुन, तो लहसुन को क्रश करना होता है। क्रश करने के लिए इनके पास कोई मशीन नहीं थी, इसलिए इन्होंने वो आसपास के इलाके की जितनी भी दुकान थी पूरी दुकान छान मारी, ढूंढने लगे कि कहीं तो क्रशर मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से इनको क्रशर कहीं पर नहीं मिला। सोचते सोचते ये सोचे कि यार कढ़ी खाने का तो बहुत मन है, एक काम करते हैं कि बाहर तरफ निकलते हैं और अगर कोई पत्थर मिल जाएगा, ठीक ठाक सा पत्थर, उसे लेके आएंगे, उसे अच्छे से साफ करेंगे, धोएंगे और उसी से लहसुन क्रश कर लेंगे और हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। बस इनको नहीं मालूम था कि अपनी जिंदगी में किस तरह की गलती करने जा रहे हैं। ये लोगों ने शाम के वक्त अपना घर छोड़ दिया, अपना रूम छोड़ा,
एक पत्थर की तलाश में, मतलब पत्थर ढूंढने के लिए अपने हॉस्टल से, कमरे से बाहर निकले। अब जैसे थोड़ी आगे बढ़ते हैं तो बाहर की तरफ एक रेस्टोरेंट जैसा था, वहां पर उसके सामने इनको पड़ा हुआ मिलता एक पत्थर। ये पत्थर देखने में बहुत ही ज्यादा अलग था। पत्थर तो बहुत सारे जमीन पर पड़े रहते हैं, लेकिन ये पत्थर की आकृति और ये पत्थर का साइज, शेप और टेक्सचर देख के ये समझ में आ रहा था कि ये पत्थर बीच में, जो मतलब समुद्र के किनारे जो जगह होती है ना, समुद्र के किनारे की जगह, वहां पर पाया जाने वाला पत्थर है। ये देख के सोचे कि यार ये पत्थर साफ दिख रहा है, सफेद रंग का पत्थर था, ना ही ज्यादा खुरदुरा और ना ही ज्यादा स्मूथ। इन्होंने सोचे कि इससे काम हो जाएगा, अपनी लहसुन इससे क्रश हो जाएगी। उठा के लेके आते हैं और धोते हैं और फिर से भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लहसुन क्रश करते हैं और फिर कड़ी बना के बढ़िया से खा लेते हैं। अब रात का वक्त होता है, इन्हें रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास नींद आ जाती है। अब क्या होता है मैं बताता हूं। लगभग 12 बजे के आसपास, 12 नहीं, लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे। ये जो लावी थी ना, इसको बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है और अचानक से सपना दिखाई देता है कि एक बहुत ही लंबा आदमी, लगभग 7 फीट का, वो पूरा ब्लैक कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ है, ब्लैक कलर की हैट लगाया हुआ है और उसका चेहरा नहीं है। चेहरे में मतलब पूरा ब्लैकनेस है, उसके हाथ पैर में कंप्लीटली ब्लैकनेस है। मतलब सपने में इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि समझ लो एक इंसानी परछाई है जो 3D में इसको दिखाई दे रही है। ये देख के उसे बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो परछाई, वो आकृति सपने में इसके पीछे इसकी जान लेने के लिए भाग रही थी। ये और भी ज्यादा नींद में अनकंफर्टेबल सा फील करती है और फिर अचानक से झटके से इसकी नींद खुल जाती है। जैसे इसकी नींद खुलती है तो ये क्या पाती है, राइट साइड में जहां पर इसका बेड था, इसके पैर के एग्जैक्टली पास में एक वैसी आकृति वाला आदमी खड़ा हुआ है हॉस्टल के अंदर। कमरे के अंदर ये आदमी कैसे आया उसे समझ में नहीं आया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बहुत ज्यादा जोर से घबरा गई। उसके मन में फिर से ये आया, शायद ये मेरे सपने की वजह से, मेरे डर की वजह से हो रहा है। वो डर जो खिड़की में दिखाई देता था, वो डर मेरे सामने आ जाकर खड़ा हो गया है। इसने फिर से उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश की, सोची कि मैं ब्लैंकेट सर पर डालूंगी और आंखें नहीं खोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये जैसे ब्लैंकेट ऊपर की तरफ डालती है, दूसरी तरफ पलटती है, इसे हल्की हल्की सी किसी की रोने की आवाज आती है। ये समझती है कि रोने की आवाज तो शायद निशु की है, जो दूसरे वाले बेड में, उसके बाजू वाले बेड में सो रही है। फिर से पलट के हिम्मत करके निशु की तरफ देखने की कोशिश करती है तो क्या पाती है कि निशु बैठी हुई है, बिल्कुल हक्की बक्की, नो रिएक्शन, घबराया हुआ चेहरा और आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। अचानक से झटके से उठी और एक पानी का बोतल लेके उसे पानी पिलाई। जब उसने पानी पी और फिर दोनों के बीच में बात हुई तो क्या बताई निशु ने कि दरअसल मैंने तेरे बेड के पास, तेरे पैरों के पास एक लंबी सी काले रंग की आकृति को देखा, वही आकृति जो हमें खिड़की के बाहर दिखाई देती थी। लवी सुन के बहुत ज्यादा दंग रह गई, क्योंकि लवी को लगा था कि ये मेरा सपना है, लेकिन ये हकीकत थी। और अगर ये वहम था तो एक ही वहम एक ही समय में दोनों लड़कियों को एक साथ कैसे हो गया, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये दोनों ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कुछ हमने कुछ कांड कर दिए हैं क्या। इनके दिमाग में ये क्लिक हुआ, हमारे रूम में एक पत्थर आया हुआ है, शायद ये पत्थर की वजह से ही हुआ है। ये फटाक से उठकर गई, वो पत्थर उठाई और विंडो के बाहर फेंक दिया। और 4:30 बजे तक ये दोनों को वापस से नींद नहीं आई। जैसे तैसे करके ब्रह्म मुहूर्त का वक्त निकला, हल्की हल्की सी रोशनी आई, मन का डर खत्म हुआ, इनको नींद भी आ गई। अब सुबह उठने के बाद ये दोनों ने आपस में बातें डिस्कस किए, बोले कि ये चीज से हमें बचना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो पागल हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। दिमाग की स्थिति खराब हो रही थी ना। ये लोगों ने बात में डिस्कस किया तो समझ में आया कि जहां पे हमारा हॉस्टल है वहीं से थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराने जमाने का बाबा टाइप का आदमी रहता है, जो कि ये सारी चीजों को ठीक करता है। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम उसके घर पर जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उससे मांगेंगे। ये लोग बस डिसाइड करते से ही आधे घंटे बाद की बस पकड़ लेते हैं और बस से एक पर्टिकुलर जगह पर उतरते हैं। अब जहां पर ये लोग उतरते हैं वहां से वो बाबा का घर लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर था। दूरी थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार पैदल चल के ही जाएंगे। अब जैसा कि राजस्थान है, आप सभी लोगों को पता होगा, ये रेगिस्तान टाइप का इलाका था, मतलब बहुत सारी रेत, रास्ता नहीं था, पैदल चल के ही जाना था। जब ये निकले थे, जब ये बस से उतरे थे, तब तक मौसम बिल्कुल नॉर्मल था,
धूप थी, राजस्थान की गर्मी थी, इन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही लगभग 50 मीटर और आगे ये रेगिस्तान की तरफ, उस घर की तरफ बढ़े, इन्हें समझ में आ गया कि घर का रास्ता वही है कि अचानक से उन्हें दिखाई दिया कि रेगिस्तान में बहुत ही तेज तूफान चढ़ गया है और ये तूफान के साथ साथ जो कड़ी धूप वाले बादल थे वो अब बारिश वाले बादल में तब्दील हो चुके हैं। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत जोरों की होने वाली है, बिजली कड़कने लगी थी और सामने एक बड़ा सा रेत का भवंडर तैयार हो चुका था जिसकी हाइट तकरीबन 30 फीट थी। ये दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। ये क्रीपी फीलिंग थी क्योंकि जिस रास्ते से इनको जाना था उसी रास्ते से एक बड़ा सा रेत का भवंडर इनकी तरफ बढ़ा चला रहा था। गांव वालों की माने, पुराने लोगों की माने तो इस तरह के भवंडर भी नॉर्मल नहीं होते, नेगेटिव एनर्जी से ही रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं लवी और निशु ये दोनों बातों को जानती थी लेकिन विश्वास नहीं करती थी। फिर से क्यों? क्योंकि ये दोनों साइंस स्टूडेंट थी। लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत जुटा के आगे की तरफ बढ़ते हैं, मन में बजरंगबली का नाम लेते हैं, लगातार बजरंगबली का मंत्र पढ़े जाते हैं और बजरंगबली के मंत्र पढ़ने के साथ साथ ये लोग आगे बढ़ते तो क्या पाते हैं कि आगे की तरफ एक घर है। वो सोचते हैं कि हम इस घर के अंदर घुसेंगे, पनाह मांगेंगे, जब ये तूफान निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। किस्मत से ये घर का जैसे एक बार नॉक करते, दरवाजा कोई खोलता, एक बूढ़ी औरत थी, बोलती बेटा आ जाओ, बाहर बहुत तूफान है। ये लोग अंदर जाते हैं, मन में बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। हनुमान चालीसा ऑलरेडी लवी पढ़ी जा रही थी मन में और फिर क्या पाते हैं, अप्रॉक्स 15 मिनट बाद तूफान बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ये लोगों ने सोचे कि हम लोग जाएंगे। बस थोड़ी देर और पैदल चलने के बाद घर से निकलकर ये उस बाबा के घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा के सामने ये दोनों लड़कियां बैठती है। बाबा क्या बताता है कि दरअसल ये जो निशु नाम की लड़की है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसके घर में ये सब कुछ हुआ ही नहीं, ये पूरी नॉर्मल है। जो कुछ भी हुआ है ये लावी नाम की लड़की के साथ हुआ है, मतलब लवी के साथ हुआ है। लवी को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो पाता है क्योंकि लवी के साथ तो सब कुछ नॉर्मल था, बस उसे ये कुछ दिखाई देता था जो कि निशु को भी दिखाई देता था। बस उसे पिछली रात को ऐसी आकृति दिखाई दी थी जो कि निशु को भी दिखाई दी थी। निशु ने अपने परिवार की हिस्ट्री बताई थी जो कि बहुत ही ज्यादा काली शक्तियों से परेशान थी और ऐसा कुछ भी लवी के परिवार वालों ने और लवी ने पहले कुछ फेस नहीं किया था। ये दोनों सोचते हैं कि नहीं हम लोग निकल जाएंगे। ये लोग बाहर आती है और निशु की बड़ी बहन को फोन किया जाता है, सारी बातें बताई जाती है और निशु की बड़ी बहन क्या बोलती है कि नहीं लवी, तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं है, दरअसल ये जो कुछ भी है हमारे साथ ही, हमारे परिवार के साथ ये सब कुछ बहुत होता है। फिर निशु की बड़ी बहन ने बताई फोन में ही कि निशु के साथ जो कोई भी लड़की रहती है उसके साथ ये सब कुछ होने लगता है, जो भी उसके नजदीकी होता है उसके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। कई बार ऐसा हुआ है कि निशु को जो जो सपना दिखाई दिया है वही सपना निशु के परिवार वालों को भी एक साथ दिखाई दिया है। जैसे ये बात लवी सुनती है ना, अपने आप को संभाल नहीं पाती है, बोलती है कि ये क्या हो रहा है यार, मैं तो नॉर्मली अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, मैं कहां पे ये सब चीजों में फंस गई। फोन में निशु की बड़ी बहन क्या बोलती है कि जहां पर तुम हो वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दरगाह है, वहां पे एक पीर बाबा है, वो तुम्हारा जरूर सॉल्यूशन देंगे। मैं उनका पता बताती हूँ, मैं उनका नंबर देती हूँ, एक बार उनसे जाके मिलो, जरूर तुम ठीक हो जाओगे, ये प्रॉब्लम सब कुछ ठीक हो जाएगी। लेकिन लवी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, हैरान थी। लवी ने बोली कि यार मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, एक काम कर निशु, तू भी अपने घर जा। ये दोनों अपने अपने घर जाती है और फिर घर में लवी अपना ट्रीटमेंट कराती है, मतलब डॉक्टर के पास से वो समझने की कोशिश करती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। लकीली ये कुछ समय तक दोनों अपने अपने घर में रहती है और फिर जब इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अब सब कुछ नॉर्मल है, अब शाम के वक्त हमें डर नहीं लगता है, हमें कुछ ऐसा क्रीपी से सपने नहीं आते हैं, ये लोग वापस से अपने अपने हॉस्टल आते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपने आप ये सारी चीजें शांत हो जाती है। ये चीजों से लवी और निशु को एक चीज तो क्लियर हो गई कि देखो, मानो या ना मानो, इस दुनिया में पैरानॉर्मल एनर्जी जरूर होती है, लेकिन उनका डर मन से हटा दो किसी की भी मदद से, चाहे वो ईश्वरीय शक्ति की मदद से हो, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से हो, चाहे वो किसी भी चीज की मदद से हो। अगर किसी भी चीज को लेकर डर आप लोगों ने अपने मन में कम कर दिया तो विश्वास मानो, दुनिया की कोई भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इस दुनिया में आपके दिमाग से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत में भी कहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो है आपका दिमाग, वो है आपकी सोचने की क्षमता। आप अपने सोचने की क्षमता में कुछ भी खत्म कर सकते हैं और कुछ भी पैदा कर सकते हैं। आज इनकी जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल है और ये सब होने के कुछ ही टाइम बाद ये लोगों ने अपना जो घर से लौटे थे
हॉस्टल रूम भी चेंज कर दिए थे। हॉस्टल रूम चेंज करने के बाद और भी चीजें शांत हो गई और भगवान की दया से आज ये अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आज भी जब भी उन रातों को ये दोनों लड़कियां याद करती है तो आज भी वो डर से सिहर से उठती है। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप लोगों ने उस भूतिया एक्सपीरियंस को केवल और केवल अपनी सोचने की क्षमता की वजह से हरा दिया है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों की कहानी। अगर दोस्तों मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे कि इस दुनिया में कोई भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर कोई भी ऐसी चीज जो सड़क पे पड़ी हुई हो उसे उठाकर कभी भी घर पर लेकर नहीं आना है, क्योंकि आप नहीं जानते ऐसा करने से आप लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है, जिस तरह का भूचाल लवी और निशु की जिंदगी में आया था। लेकिन ईश्वर बजरंगबली उनके साथ थे, इस वजह से वो लोग इस परेशानी से लड़ पाए और जीत भी पाए। मुझे पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आता रहता हूं। इन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो इसी तरह से मुझे लिंक भेजना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने वीडियो में लेकर आने की। चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।